दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारा यूट्यूब चैनल मिशन जी के 1.0 में। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं 1 अक्टूबर 2022 की करंट अफेयर्स को। डेली करंट अफेयर्स क्यूज में हम 5 मिनट में 10 करंट अफेयर्स को कवर कराते हैं। और आज की इस वीडियो में क्या, क्यों, कब, कैसे और कहाँ पे, इन सब के बारे में आज की इस वीडियो में जानने को मिलेगा। दोस्तों हम 5 मिनट में 10 करंट अफेयर्स को कवर कराते हैं, जो कि पूरे दिन की करंट अफेयर्स होती है और यह करंट अफेयर्स सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होती है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि आपको हमारा कंटेंट पसंद आता हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि इसी तरह का मैं वीडियो हर रोज लेके आता रहूं और वो नोटिफिकेशन आप पे सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला सवाल क्या है? तो आज का सवाल है कि हाल ही में ASI ने किस राज्य के बांधवगढ़ में 20 बौद्ध गुफाओं की खोज की है? तो चलिए दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है मध्य प्रदेश, बी में है गुजरात, सी में आंध्र प्रदेश और डी में है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। तो चलिए बांधवगढ़ क्या है इनके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो बांधवगढ़ प्राचीन गुफाओं, बांधवगढ़ पहाड़ के बलुआ पत्थर से बनी पहाड़ियों में बनी है। इस क्षेत्र में उनचालीस के करीब गुफाएं हैं और इस गुफा से ये 5 किलोमीटर के क्षेत्र में फैली हुई है। यहाँ की कई गुफाओं में बाहरी लिपि में अभिलेख लिखी हुई है। वहीं कुछ गुफाओं में बाघ, सुअर, हाथी और घुड़सवार की उत्कृष्ट नक्काशी की गई है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि किस राज्य सरकार ने हाल ही में चीपी हवाई अड्डे का नाम बैरिस्टर पाईनाथ पाई के नाम पर करने की मंजूरी दी है? तो चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में है ओडिशा, सी में असम और डी में है तेलंगाना। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ओडिशा। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। और अगला क्वेश्चन है यह क्या है, इसका डिटेल में जानते हैं कि यह हवाई अड्डा मुंबई गोवा राजमार्ग से महज 27 किलोमीटर की दूरी पर है। वर्ष 2022 में नाथ पाई का जन्म शती वर्ष है। बेनगुरिला निवास पाई ने प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के नेता के रूप में 1957 से लेकर 1967 तक राजापुर लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व किया है। चीपी हवाई अड्डे वाणिज्य उड़ानों का संचालन 9 अक्टूबर 2021 से प्रारंभ हुआ है और इसका नया नाम बैरिस्टर नाथ पाई रखा गया है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में AFI ने किस राज्य में फुटबॉल विकास योजना शुरू की है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है गुजरात, बी में आंध्र प्रदेश, सी में अरुणाचल प्रदेश और डी में है चंडीगढ़। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अरुणाचल प्रदेश। चलिए इसका डिटेल जानते हैं। और डिटेल है फुटबॉल विकास योजना क्या है? तो AIFF जमीनी स्तर पर विकास कार्यक्रम के लिए क्षेत्र के 100 स्कूलों का चयन करेगा, जबकि यूपिया स्थित 17,000 लोगों की क्षमता वाले स्टेडियम को विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मैचों की मेजबानी के लिए विकसित किया जाएगा और इसका उद्घाटन अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है किस राज्य की द्वारे राशन योजना को हाल ही में हाईकोर्ट ने अवैध घोषित कर दिया है? चलिए इसको ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है पश्चिम बंगाल, बी में है आंध्र प्रदेश, सी में है गुजरात और डी में है तमिलनाडु। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पश्चिम बंगाल। तो चलिए जानते हैं द्वारे राशन योजना है क्या। तो द्वारे राशन योजना 2021 में पश्चिम बंगाल की विधानसभा चुनाव से पहले TMC के मुख्य वादों में से एक यह योजना थी। इस योजना के तहत उचित मूल्य की दुकान के डीलरों द्वारा लाभार्थियों के दरवाजे पर राशन की डिलीवरी की जाती थी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि इस राशन कार्ड की योजना ममता बनर्जी ने 2021 में की थी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में भारत के अगले अटॉर्नी जनरल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इसे याद रखने की जरूरत है। ये क्वेश्चन हर गवर्नमेंट एग्जाम में पूछी जाती है। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है आर नाथन, बी में है सुरेश वर्मा, सी में आर वेंकट रमनी और डी में इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर वेंकट रमनी। तो चलिए जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल का पद होता क्या है। तो भारत सरकार में अटॉर्नी जनरल का पद काफ़ी महत्वपूर्ण माना जाता है। अटॉर्नी जनरल ही भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार की भूमिका निभाता है और इसी कानूनी मामलों पर केंद्र सरकार को सलाह भी देता है। अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति भारत सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन है कि किस बैंक ने हाल ही में उत्सव अभियान खुशियों का त्यौहार शुरू किया है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में पंजाब बैंक, बी में भारतीय स्टेट बैंक,
सी में है बैंक ऑफ बड़ौदा और डी में है भारतीय रिजर्व बैंक। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि बैंक ऑफ बड़ौदा। चलिए बढ़ते हैं और बैंक ऑफ बड़ौदा है क्या इसके बारे में जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि खुशी का त्यौहार के साथ हमारा उद्देश्य अपने ग्राहकों को उनकी ज़रूरतों को पूरा करना है। त्योहारों को और खुशियों वाले बनाने के लिए आकर्षण ऑफर लेकर आना है। बैंक ने शुरू किया है कि डिजिटल लोन। बता दें बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने ग्राहकों की सुविधा के लिए इस त्यौहार सीजन में डिजिटल लोन अभियान शुरू किया है। बैंक ऑफ बड़ौदा की स्थापना 20 जुलाई 1908 को बड़ौदा के महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा तृतीय द्वारा बड़ौदा राज्य गुजरात में की गई। तो दोस्तों बैंक ऑफ बड़ौदा कहाँ है? गुजरात में है। भारत सरकार द्वारा भारत के अन्य 13 प्रमुख वाणिज्य बैंकों के साथ 19 जुलाई 1969 को राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और लाभ कमाने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के रूप में निर्धारित किया गया। तो दोस्तों बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस कंपनी ने देश की पहली इलेक्ट्रिक हैचबैक कार लॉन्च की है? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में है बिरला कंपनी, बी में है टाटा मोटर्स, सी में है रिलायंस कंपनी और डी में है इनमें से कोई नहीं। तो भाई मेरी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा मोटर्स। चलिए बढ़ते हैं, टाटा मोटर्स क्या है इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। और ये कार साइज में छोटे होने की वजह से सकरी यानी कि खराब मार्ग, सकरी मतलब क्या होता है? खराब मार्ग जगहों से भी चली जाती है और इन्हें कम जगह में भी आसानी से मोड़ा जा सकता है। शहरों में जगह कम होती है, ये बात सही है कि शहरों में जगह कम होती है, इसलिए इन्हें पार्क करने में ज़्यादा जगह भी नहीं लगती है। तो दोस्तों इस कार की यह खासियत है कि ज़्यादा जगह नहीं छकती है। इनका इंजन छोटा होता है, इसलिए हैचबैक कारें माइलेज भी बढ़िया देती है। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है कि उज्जैन में स्थित महाकाल कॉरिडोर अब किस नाम से जाना जाएगा? तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में महाकाल गौर, बी में महादेव मंदिर, सी में श्री महाकाल लोक और डी में श्री महाकाल सिंह। तो भाई मेरे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्री महाकाल लोक। तो ये कहाँ महाकाल कॉरिडोर होता क्या है? तो चलिए देखते हैं कि सीएम चौहान ने महाकाल कॉरिडोर प्रोजेक्ट के नाम बदलकर श्री महाकाल लोक कर दिया है। यह नाम 11 अक्टूबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यानी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस प्रोजेक्ट का लोकार्पण करने उज्जैन जाएंगे। तो दोस्तों चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और अगला क्वेश्चन है हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश की सबसे प्रदूषित नदी कौन सी है? भाई मेरे यदि आपको इसका आंसर पता हो तो प्लीज़ नीचे कमेंट में जरूर लिखें। तो चलिए इसका ऑप्शन देखते हैं। और ऑप्शन नंबर ए में चेनाब नदी, बी में यमुना नदी, सी में अमेजन नदी और डी में हिंडन नदी। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हिंडन नदी। चलिए हिंडन नदी का इतिहास जानने की कोशिश करते हैं। और हिंडन नदी का इतिहास है, हिंडन नदी उत्तरी भारत कहाँ है? हिंडन नदी उत्तरी भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुराना नाम हर नदी भी था, यानी हिंडन नदी का पुराना नाम हर नदी था। इसका उद्गम यानी ये निकलता कहाँ से है? तो ये निकलता है सहारनपुर जिले में निचले हिमालय क्षेत्र के उत्तरी शिवालिका पर्वतमाला में स्थित साकंग भरी देवी की पहाड़ियों में है। यह पूर्णतः वर्षा आश्रित नदी है, यानी कि यह नदी सिर्फ वर्षा पर आश्रित है, यानी वर्षा होगी तभी तो इस नदी का विकास होगा, ये नदी उफान आएगी, इसमें पानी आएगा। और इसका बेसिन क्षेत्र 7083 वर्ग किलोमीटर है। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन है हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन भारत के किस शहर में किया जाएगा? तो दोस्तों इसका ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए में हिमाचल प्रदेश, बी में मध्य प्रदेश, सी में हैदराबाद और डी में है महाराष्ट्र। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि महाराष्ट्र। दोस्तों ये 36वें राष्ट्रीय खेल संस्करण है क्या? चलिए इसके जानने की कोशिश करते हैं कि विस्तार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद में, कहाँ है? अहमदाबाद में 36वें राष्ट्रीय खेलों का शुभारंभ किया है। देश में 7 साल बाद राष्ट्रीय खेलों का आयोजन हो रहा है। 36वें राष्ट्रीय खेलों का उद्घाटन समारोह अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी किस स्टेडियम में किया जाएगा? तो दोस्तों नरेंद्र मोदी स्टेडियम में हुआ है। इस समारोह में पीएम मोदी स्वर्णिम गुजरात यूनिवर्सिटी का वर्चुअल लॉन्च किया है। भाई मेरे यदि आपको हमारा ये कंटेंट पसंद हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर करना न भूलें, ताकि मैं इसी तरह का वीडियो लेके आता रहूं। और सब्सक्राइब करने से मोटिवेशन मिलती है, तो दोस्तों प्लीज़ दोस्तों में भी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।